बच्चों, ये दीवार पे तुम लोग इतना बड़ा पोस्टर देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना? उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ो, चित्र को देखो और उसको समझ के उस चित्र में क्या तुम्हें समझ में आ रहा है उसको सोच विचार के कोई अपने मन से एक कहानी बनाओ और वो यहाँ आकर के सुनाओ। देखिए, तुम लोग कहानी बना सकते हो? हाँ सर, मैं सुना सकती हूँ। अच्छा, सुनाओ तो। एक नदी थी, वो बहुत जादुई थी। उसका पानी जादू वाला था। उसका जो पानी पीता था वो जादू से अमर हो जाता था। एक किसान आया वहाँ पे पानी पीने के लिए, तो वो सोचा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं पानी पी लूँगा, अमर हो जाऊँगा तो फ़ायदा क्या होगा। मैं जितना दिन जीऊँगा उतना ही दिन मुझे परेशानी होगी, तो मैं पानी न पीऊँ। तो वो यही सोच के पानी नहीं पीता है, लेकिन उसे बहुत देर से प्यास लगी रहती है। तो वो यही सोचता रहता है कि नदी के पानी में पानी पीऊँ कि ना पीऊँ। अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ तो प्यास से मर जाता हूँ, और अगर मैं अमर हो जाता हूँ पानी पी करके, नदी के पानी से जादू हो जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा मैं जीने का। जितने दिन जीऊँगा उतने दिन मेहनत करना पड़ेगा और खाने को बढ़िया से मिलेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा। यही ये किसान इस पोस्टर में सोच रहा है। बहुत अच्छा तुमने सुनाया। और कोई है जो कहानी सुना सकता है इसको देख करके? सर, मैं सुनाऊं? हाँ टॉम, सुनाओ। सर, एक नदी थी, वो बहुत जादुई थी। वो बहुत प्रसिद्ध थी क्योंकि उसका पानी बहुत जादुई था। वो अपने जादू से सबको गरीब और सबको अमीर कर देती थी। तो एक किसान था, तो उसको नदी का पानी पिया तो उसमें से उसकी अंगूठी गिर गई। तो फिर वो सोचा कि मेरी अंगूठी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। वो नदी से कहता है, नदी मेरी अंगूठी दो, नदी मेरी अंगूठी दो, लेकिन नदी उसको अंगूठी नहीं देती है। तो किसान कहता है कि तुम नदी जब जादुई हो और तुम मेरी अंगूठी नहीं दे रही हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा जादुई होने का, तुम्हारे पानी के जादू होने से क्या फ़ायदा, तो मेरी अंगूठी दे दो। किसान यही सोच रहा था, लेकिन उसकी अंगूठी के नदी का पानी पीने से नदी में से नहीं मिला। तब किसान रोने लगा कि मेरी अंगूठी खो गई, मैं तो बहुत गरीब हो जाऊंगा, मेरी बहुत मांगी अंगूठी थी। और यही सोच रहा था और नदी से विनती कर रहा था कि हे नदी, अपनी जादू दिखाओ और मेरा अंगूठी मुझे दे दो। यही इस कहानी में दिखाया गया है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम लोग ताली क्यों नहीं बजाते हो भाई? जब कोई कहानी सुना है तो ताली तो बजाया करो। अभी निकी आई, तुम लोगों ने कहा ताली ही नहीं बजाई, ये गलत बात है। कोई अच्छी बात सुनाए, कोई कहानी सुनाए, कविता सुनावे तो कम से कम ताली तो बजानी चाहिए। और कोई कौन आएगा सुनाने के लिए? सर जी, मैं सुनाऊंगी। सुनाऊं? हाँ चल बोली, तुम सुनाओ। क्या तुम देख करके सुना सकती हो? कहानी का कोई मकसद होना चाहिए कि हाँ, वो कहानी क्या है। पोस्टर देख करके कहानी बताओ और उस कहानी का मकसद समझाओ कि उस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। इस पोस्टर को देख के तुम्हें क्या महसूस होता है, क्या सोचती हो? तो एक नदी थी, उसका पानी बहुत जादू वाला था। उसके पानी में एक खासियत थी कि जो उसका पानी पीता था उसकी इच्छा में उसकी पूरी हो जाती थी। नदी उसके पीने वाले की इच्छा पूरी करती थी। एक किसान थका मादा आया वहाँ पे और पानी पीने लगा, तो किसान के हाथ में एक अंगूठी थी, वो उसकी पत्नी की निशानी थी। तो वो अंगूठी उसे बड़े प्रेम से रखता था कि वो किसी की निशानी थी, और वो अंगूठी उससे नदी में गिर गई। अब किसान रोने लगा कि हे भगवान, मेरी अंगूठी मिल जाए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी से क्या मुँह दिखाऊंगा, वो मुझे डांटेगी कि मेरी अंगूठी तुमने गिरा दी। अब ये सोचने लगा किसान, रोने लगा उस वहीं पे। तो नदी उसमें से बोली, देखी कि वो रो रहा है। तो नदी बोली कि तू क्या हुआ आदमी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहे हो? तो किसान बोला कि भाई, मेरी बहुत अच्छी अंगूठी थी, मेरी पत्नी की निशानी थी, और वो मैं तुम्हारे पानी में गिर गई है, मुझे मेरी अंगूठी दे दो।
तो नदी ने कहा कि अंगूठी की क्या बात है, तुम किस चीज़ की अंगूठी थी? तो किसान ने कहा कि सोने की थी, उसमें थोड़ी सी नग लगी हुई थी अच्छे से। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम सोने की अंगूठी के लिए इतना रो रहे हो, मैं तुम्हें ढेर सारे गहने दे देती हूँ, जितना मर्जी जितना ले लो और पत्नी को दे दो, वो गुस्सा नहीं करेगी। और नदी ने खूब ढेर सारे उसको गहने दे दिए, खूब सोने के, हीरे मोती माणिक सबके उसको दे दिए कि हाँ ले लो, तुम इसमें अमीर हो जाओगे तुम बेच के इसको, और तुम अपनी पत्नी को भी खुश कर दोगी, वो तुमसे गुस्सा नहीं होगी। लेकिन किसान उदास ही रहा, बोला नहीं, मुझे तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बस वही अंगूठी चाहिए बस, और मुझे ज़्यादा की लालच नहीं है। तो नदी ने कहा कि अरे भाई क्यों ऐसा कह रहे हो, तुम्हारे पास तो एक अंगूठी थी, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात दे रही हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी अंगूठी बना लोगे, और इसको बेच के तुम अमीर भी बन सकते हो, घर बन जाएगा तुम्हारा, गाड़ी मोटर बंगला सब ले लोगे, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो बोला कि हाँ नदी माता, आप ये ठीक है कि आपने हमें गिफ्ट दिया इतना महंगा, लेकिन मैं आपका ये गिफ्ट नहीं ले सकता, क्योंकि ये सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से मैं घर बनवा लूँगा, लेकिन जो अंगूठी मेरी खोई है वो मेरी पत्नी की निशानी है, उसने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मगर अंगूठी खोती है तो उसका विश्वास खोता है, और अगर अंगूठी हमारी नहीं मिलती है तो मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता हूँ। मेरी अंगूठी मुझे दे दो, तुम अपने हीरे मोती जवाहरात ले लो, मुझे हीरे मोती जवाहरात की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरी अंगूठी दे दो, क्योंकि वो किसी का उपहार है, और किसी का उपहार जो रहता है वो मैं किसी की कीमत पर नहीं छोड़ सकता, मुझे मेरी पत्नी की निशानी चाहिए, और अपनी हीरे मोती मुझे ले लो, नहीं चाहिए। नदी उसकी बात से बहुत खुश हुई और बोली कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अंगूठी चाह रहे हो, पहली बात कि तुम्हारे मन में पत्नी के प्रति प्यार है, उसका विश्वास है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे मन में सोने चांदी हीरे मोती का कोई लालच नहीं है। दूसरा कोई रहता तो सोचता कि अरे छोड़ो, एक अंगूठी से क्या फ़ायदा, इतने सारे गहने मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतने गहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वही अंगूठी चाहिए जिससे पता चलता है कि तुम अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हो, तुम्हें पत्नी के प्रति कितना सम्मान है तुम्हारे मन में, और उसकी निशानी का तुम्हारे लिए कितना उसकी कीमत है। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम ये अपनी पत्नी की ये निशानी अंगूठी ले जाओ। नदी ने झपकी मारी और तुरंत हाथ में उसकी अंगूठी आ गई। नदी ने उसे अंगूठी दे दिया तो किसान बहुत खुश हुआ कि अरे मेरी अंगूठी मिल गई, धन्यवाद धन्यवाद नदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नदी ने कहा कि नहीं भाई, धन्यवाद किस बात का, ये तो तुम्हारी सच्चाई का फल है। नदी ने उसे अंगूठी दे दी और किसान जब जाने लगा तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ नहीं, ये हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी कौन लेगा। तो उसने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरी अंगूठी चाहिए थी, बस वो ले ली, मिल गई, बस मैं जा रहा हूँ। तो नदी ने कहा कि नहीं, तुम हीरे मोती जवाहरात छोड़ के नहीं जा सकते, तो अंगूठी तो तुम्हारी थी, वो तुम्हारी सच्चाई की मिल गई, लेकिन तुम्हारी सच्चाई का या ईमानदारी का इनाम ये है कि ये हीरे मोती जवाहरात जो है वो तुम ले जाओ। और किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि किसान को अंगूठी के बदले हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सब मिल गए। अब किसान अंगूठी को घर लेके आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताया, और फिर इस तरह जादुई नदी की कृपा से किसान अमीर बन गया और उसके सारे कष्ट मिट गए। तो इस पोस्टर में, इस चित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ज़्यादा धन देख करके लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरे की उपहार की कीमत समझनी चाहिए, और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड चुलबुली, बहुत अच्छी कहानी सुनाई भाई, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, बहुत अच्छी कहानी सुनाई भाई, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कहानी सुनाई तुमने कि अब तो मैं ये कहानी तुम्हारी अपनी स्कूल की पत्रिका में छपवाऊंगा और तुम्हारा नाम होगा। क्यों बच्चों, अच्छी कहानी है ना, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को मैं प्रिंसिपल जी को देता हूँ और बताता हूँ कि मेरी कक्षा की बच्ची ने इतना अच्छा कहानी सुनाया, और इस कहानी को स्कूल की मैगजीन में नाम लिखवाऊँगा, और ये कहूँगा कि हाँ, इस बच्ची ने इतना बढ़िया काम किया है। धन्यवाद, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, तुम्हारे दिमाग का धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चाची, हमारे धन्यवाद का दिमाग का धन्यवाद क्यों कह रहे हैं, धन्यवाद तो आप बड़े हैं भाई, तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारे जीनियसपन को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही तुम आगे बढ़ती रहो और ऐसे ही अच्छी दिमाग में बातें लाया करो, अच्छी कहानियाँ सुनाया करो, बहुत अच्छा है।
अब मैं चल रहा हूँ और तुम भी अपनी सीट पे जाओ। ओके सर जी।